व्यापार करने वाला व्यक्ति, उसका बेटा व्यापार करेगा ना, तो जहां पर पिताजी ने छोड़ा वहां से शुरुआत होगी उसकी। नौकरी वाले के ऐसा नहीं है, नौकरी वाला नौकरी पूरी कर ले, उसका बेटा उतना ही परिश्रम करे तो नौकरी मिले, नहीं भी मिले कभी। पर व्यापारी के तो अगर 55 तक पहुंचा दिया तो 55 से ही पुत्र प्रारंभ करेगा। व्यापार वहां तक छोड़ रखा है। तो उसी तरह गुरु ने जो भजन कर रखा है, गुरु ने जो स्मरण कर रखा है, चेले अगर उस गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करे तो उसके 55 से यात्रा प्रारंभ होगी, तो उसको जल्दी से सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो जो मंत्र गुरु के मुख से मिले वो मंत्र सिद्ध मंत्र कहा जाता है। और जब तक गुरुजी से मंत्र नहीं लेते तब तक भटकाव है। और गुरु मंत्र किसी भी देवता के आगे जाप किया जा सकता है। आप शिव जी के आगे जाओ बोल सकते हो, माता जी के आगे जाओ बोल सकते हो, भैरू बाबा जी सती माता के यहाँ जाओ तो गुरु मंत्र बोल सकते हो, क्योंकि गुरु मंत्र समस्त देवता की उपासना पद्धति है। उसमें बंधन नहीं है कि ओम नमः शिवाय मिल गया तो ये हनुमान जी के आगे जाप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। क्यों? क्योंकि गुरु मंत्र जो भी आपको मिले वो किसी एक देव का नहीं अपितु समस्त 33 करोड़ देवता की उपासना पद्धति गुरु मंत्र हुआ करता है। जो भी मिले आप निरंतर इस मंत्र का जाप करें, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल गुरु मंत्र ही आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देता है। और अभी तक के इतिहास में जिन जिन ने गुरु मंत्र का जाप किया वो ही इस संसार में अपने जीवन को सफल बनाने में कामयाब हुए। भले ही वो शबरी माता हो, भले ही ध्रुव जी हो, भले ही वो प्रहलाद हो, जो मंत्र मिल गया उस मंत्र के सहारे वो चले और उनका जीवन धन्य हो गया है। बाकी मंत्र के अलावा किसी का कल्याण हुआ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मंत्र से ही, भले वो राक्षस के पुत्र थे पर गुरु मंत्र मिलाना, इस मंत्र का जाप किया और प्रहलाद अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। जो भी मंत्र आपको मिले उस निरंतर श्रद्धा और विश्वास उसके ऊपर रखे। और जो अविश्वास रखते हैं गुरु मंत्र के ऊपर वो तो ये मान लो कि कभी कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर ही नहीं पाते हैं। संदेह हो जाए गुरु मंत्र पे कि अरे जीवन कैसे सुधर सकता है, 50 साल का जीवन, 70 साल का जीवन ने गुरु मंत्र तो छोटा सा ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम रामाय नमो, इतना सा बड़ा मंत्र मिला है। विचार करो आप, इतना बड़ा शरीर, बीमार वे, गोरी अत्रिसिक बड़ी वे, पूरा शरीर को बुखार उतरे कि नहीं उतरे? कि जतरो बड़ो शरीर वे गोरी भी अतरी मोटी देनी पड़े नहीं। बस उसी तरह से गुरु मंत्र छोटा हो पर इतने वर्षों की सारी बीमारी उस मंत्र से ठीक हो जाया करती है। जन्म जन्मांतरों के सारे प्रारब्ध कट जाया करते हैं अगर कोई व्यक्ति गुरु मंत्र का जाप करे। इसलिए गुरु मंत्र के ऊपर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखें और इस मार्ग के ऊपर जो मंत्र मिले ना उस मंत्र से आप मार्ग बनाते हुए आगे बढ़े। आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन सफल भी होगा, पर मंत्र के सहारे चलना पड़ेगा। अगर यंत्र है आपके पास मंत्र वाला तो आप मुकाम तक पहुंचेंगे, और जब तक यंत्र नहीं है तब तक मुकाम पर पहुंचना असंभव लगेगा। तो आप गुरु मंत्र जरूर धारण करें। जिन जिन ने धारण किया है बड़े भाग्यशाली हैं, और जिन जिन के पास नहीं है वो तो मंत्र के बिना इस जीवन को सफल और सुखी कर ही नहीं सकते हैं। आइए गुरु मंत्र का कितना महत्व है, कहा है, गुरु बिन घोर अंधेरा साधु भई, गुरु बिन घोर अंधेरा, जैसे दीपक मंदिर सुना, नहीं वस्तु का वेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा। आइए हम इन पंक्तियों के माध्यम से समझते हैं कि गुरु के बिना कैसे घोर अंधेरा हुआ करता है। उधर तैयारी हो तब तक श्री फतेह राम जी, देवराम जी अलोलिया 21,001 रुपए अपने मंदिर निर्माण के लिए समर्पित किए। करतल ध्वनि से आप इनका सम्मान कर देंगे। मुझे लगता है ये राशि कितनी हो गई अभी तक, जोड़ के रखना तो मुझे ऐसा लगे कि हाँ अपन लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं।
मुझे लगता है कि 3.5 के करीब हो गई होगी। ऐसा आभास हो रहा है कि 3.5 लाख के करीब राशि हो चुकी होंगी। और भी जो कोई अपने नाम 3 हो गए, चलो ठीक है, 50,000 पीछे हैं। जो अंदाज था उससे ये 21 भी जोड़ दिए इसमें। गुरु बिन घोर अंधेरा साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा साधु रे, गुरु बिन घोर अंधेरा साधु रे, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे दीपक मंदिर सोना, जैसे दीपक मंदिर सोना, नहीं बस तो कावेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधु रे, गुरु बिन घोर अंधेरा। मृगारी नाभि बास कसोरे, मृगरी नाभि बसे कस्तूरी, ओ मृगारी नाभि बास कसोरे, मृगरी नाभि बसे कस्तूरी। नहीं मृग को मेरा, नहीं मृग को मेरा हो, गाफिल हो कर फिर जंगल में, काफिल होकर फिरे जंगल में सोगे घास गलेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा ओ साधु रे, गुरु बिन घोर अंधेरा। पत्थर माही अग्नि व्यापे, पत्थर माई अग्नि व्यापे, हो पत्थर माही अग्नि व्यापे, पत्थर माई अग्नि व्यापे। नहीं पत्थर को मेरा, नहीं पत्थर को मेरा हो, चकमक चोट लगे गुरु गम की, चकमक चोट लगे गुरु गम की, आग फिरे जो फिरा, गुरु बिन घोर अंधेरा ओ साधु रे, गुरु बिन घोर अंधेरा साधु रे, गुरु बिन घोर अंधेरा। मोजी दास
मिलिया गुरु मोरा ओ जी दास मिल्या गुरु पूरा जाग्या भाग घनेरा जाग्या भाग घनेरा हो कहे मन रोप शरण सतगुरु की कहे मन रोप शरण सतगुरु की गुरु चरण चित मेरा गुरु बिन घोर अंधेरा साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। बोले श्री सदगुरुदेव की जय बोलो श्री सदगुरुदेव की जय जय। जिस तरह पत्थर में आग है, चकमक स्पर्श हो तो आग प्रकट हो जावे, उसी तरह सदगुरु मिले तो ब्रह्म प्रकट हो जावे। श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज एक संदेश देते हैं, मैं नहीं दे रहा हूं। श्री जगत गुरु कृपालु महाराज जिन्होंने प्रेम मंदिर बनाया है ना, उन्होंने कहा है कि जिनसे दीक्षा ले लो उन्हीं के वचन को मानना, सुनना सबकी पर मानना अपने गुरुदेव की। कहीं भ्रमित मत हो जाना हो। अभी भ्रम में डालने वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं, कैसी कैसी बातें सुना रहे हैं। शिव जी के जल चढ़ाओ तो पुष्प उल्टा करके चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि वो बहुत कोमल है, पुष्प चुभ जाएंगे। धतूरा को डोड़ो नहीं कच्चे गाना, वो तो चढ़ा रहे हो तुम। सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, आपके पांव के ऊपर छींटे उड़े तो बहुत शुभ है। अपन भी थोड़ी अक्ल रख लें कि वो शुभ माना जाएगा। आप जल वहां चढ़ाओगे, आपके पग के ऊपर उड़ेगा, कितना दोष लगेगा आपको। इसलिए कोई भी आपको भ्रमित करे, अपने को भ्रमित नहीं होना है। सुनना सबकी है पर करना गुरु के वचन के अनुसार है। जिनसे दीक्षा ले ली है उन्हीं की बात को मानना है, नहीं तो घुमा देंगे वो सिद्धांत, जड़ तक आपको जाने ही नहीं देंगे। और एक मंत्र का अगर सहारा लिया ना तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जिनसे ले रखा है बस उसी मंत्र का जाप करो, वही आपका आधार है और वही आपको मुक्ति करा देगा। अन्य जगह भले सुनो, आप मना नहीं कर रहे हैं, पर भटकना नहीं है। चित्त तक तो वही मंत्र पहुंचे जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है, जहां पर आप शरणागति आपको मिल गई है। आप जाना कहीं पर भी, पर शरणागति एक ही जगह होती है, और जहां की शरणागति आपकी हो गई वह मंत्र और वो गुरु के दर्शन आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे।